एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। ये बच्चे हैं जो दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित बच्चे हैं। रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ नैनदीप विद्या मंदिर में यहाँ ये बच्चे अध्ययनरत हैं। आइए चलते हैं इन बच्चों के जीवन को हमें हम झांके कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये सामाजिक जीवन में जीने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भिलाई के हृदय स्थल में संचालित दृष्टिबाधित एवं नेत्रहीन बच्चों की एकमात्र विशिष्ट आवासीय शाला नैनदीप विद्या मंदिर। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है ब्रेल लिपि द्वारा संवाद कौशल एवं भाषा समन्वय समझने की दक्षता प्राप्त करना, प्रेरक क्षमता सहायक सामग्रियों की मदद से विकसित करना, दैनिक व्यवहारिक कार्य संपादन क्षमता को विकसित करना, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना, बच्चों के शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया में पालकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास करना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के ट्रस्टी संतोष राय जी से। नैनदीप विद्या मंदिर के और रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष राय जी, इस बारे में क्या कहना है? रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ट्रस्ट के सभी सदस्य मिल करके जिस तरीके से, मैं तो इन्हें कभी ये नहीं कहता हूँ कि ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं या देख नहीं सकते ये बच्चे, मैं ही क्या, मेरी ट्रस्ट की पूरी टीम, पूरे सदस्य हरदम उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे डिफरेंटली एबल हैं, सबसे बेहतर हैं और सब लोग मिल करके बेहतर तरीके से यहाँ काम करते हैं। नैनदीप विद्या मंदिर जैसा नाम के अनुरूप ही है, इन बच्चों के अंदर एक खूबसूरत न केवल संस्कार बल्कि एक बेहतर कार्य, चाहे वो संगीत की बात हो, पढ़ाई की बात हो, सब तरह बेहतर करने की कोशिश करता है। कुल मिला के इनका कहना है कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना के दिखाना है। चलिए चलते हैं हम इस स्कूल के विद्यार्थियों की ओर के किस तरीके से उनका इस बारे में कहना है और आज वो हमको स्पेशल बच्चे क्या दिखाना चाहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुनारे, बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, लेकिन उजाले की जीत हर सुबह होती है। ऐसे विचारों से इन विद्यालय में बच्चों को एक मन में विचार गढ़ा गया है। आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ के उपाध्यक्ष और संचालक ज्ञानचंद जैन जी से कि इस स्कूल की नींव किस तरीके से रखी गई और इस स्कूल के बारे में इनका क्या कहना है। रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने एक विचार किया कि इस भूमि पर होने वाले निर्माण के बाद हम दृष्टिबाधित बच्चों की सेवा इस बिल्डिंग में हम लोग करें और रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से आज यह जो विद्यालय आप देख रहे हैं उनके सहयोग से ही बना है। सामाजिक व्यक्तियों की मदद से आज इन बच्चों के संचालन की जिम्मेदारी हम लोग संभालते हैं। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का यह एक आवासीय विद्यालय, दृष्टिबाधित ऐसा विद्यालय है जो बगैर शासन की किसी सुविधा के मोहताज के इन बच्चों की सेवा में
रोटरी सदस्यों के माध्यम से रत है। अभी वर्तमान में इस विद्यालय में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? इस विद्यालय में वर्तमान में 28 बच्चे अध्ययनरत हैं। 28 बच्चों में से जो बच्चे यहाँ रहते हैं वो भी आपकी उपस्थिति में आपके सामने हैं। बाकी बच्चे अपने घरों में छुट्टी के बाद चले जाते हैं। साथ ही इन बच्चों की जो निपुणता है, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो, चाहे इन बच्चों की जो कलाकारी आप देख रहे हैं, मोती से गले के हार ये बच्चे बना लेते हैं। संगीत के हर क्षेत्र में ये बच्चे माहिर हैं और इन बच्चों की निपुणता को देखकर हमारे ट्रस्ट की महिला सदस्य भी इन बच्चों से म्यूज़िक सीखने यहाँ पर आया करती है। इसके साथ खेलकूद में और सांस्कृतिक गतिविधियों में मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं, इन बच्चों की पुकार शासन की ओर से होती है। और कला मंदिर में जो सरस महोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ, उस समय भी इन बच्चों को ससम्मान आमंत्रित किया गया था। बच्चों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पे तो इन बच्चों का शैक्षणिक अध्ययन किया ही जा रहा है। इसके अलावा ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं? सपोज जैसे बच्चे इस स्कूल से जब बाहर शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे तो सामाजिक जनजीवन में भी इनको अपना जीवन व्यतीत करना है। उन चीज़ों को देखते हुए इन बच्चों को और क्या शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है? बच्चों को संगीत के साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग इन बच्चों को दी जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से भी आज ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और हम सब रोटरी के सदस्य सौभाग्यशाली हैं कि इस विद्यालय से 7 बच्चे कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए विभिन्न कॉलेजों में अपना प्रवेश इन्होंने लिया है। कल्याण महाविद्यालय में 3 छात्र, साइंस कॉलेज में 2 छात्र वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, जिनको भी इस रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा और क्या बच्चे यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि ये अपना आगे का जीवन आर्थिक उपार्जन के लिए कर सके? निश्चित रूप से इस संदर्भ में जिलाधीश दुर्ग के माध्यम से हमारी चर्चा हुई है और ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी क्षेत्र में निपुण होंगे उनको शासन की सुविधाएं दिलाने का प्रयास रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद। आइए चलते हैं, एक बार फिर से इन बच्चों की रुख करते हैं और इनके गुणों को देखने की कोशिश करते हैं। बेटा आप क्या सुनाएंगे? चांद से मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। जिले में नेत्रहीनों के लिए सर्व सुविधा युक्त आवासीय शाला की स्थापना रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट भिलाई का यह प्रयास मील का पत्थर है। इसके द्वारा नेत्रहीनों के संसार में थोड़ी सी रोशनी ला सकें, इन विचारों के साथ नैंदे विद्या मंदिर की स्थापना की गई। इस विद्यालय के ट्रस्टीगणों में चेयरमैन MC जैन, स्वर्गीय RT रामचंद्रन, डॉक्टर संतोष राय, CS बाजवा, ज्ञानचंद जैन, PS बिंद्रा, PC लालवानी, रमेश पटेल, S सजीव, सुमन कनौजे, कोकिला प्रसाद एवं अमित श्रीवास्तव के अथक प्रयासों से यह विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में माना जाता है। आज इस विद्यालय के बच्चे विभिन्न मंचों पर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते नजर आते हैं। साथ ही शिक्षा व ट्रेनिंग के माध्यम से समाज की मुख्य धारा के साथ बढ़ते नजर आते हैं। इन बच्चों की कला को देख के महसूस हो रहा है कि वाकई में निश्चित रूप से इस विद्यालय की ओर से इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है और ये बच्चे
निखर कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के ब्रेल लिपि के शिक्षक अजय दुबे जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। दुबे सर, आप बच्चों को ब्रेल लिपि पढ़ाते हैं। आप इन बच्चों को जब ब्रेल लिपि से आप पढ़ाई करवाते हैं तो क्या आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती? जी मैडम, मुझे खुशी होती है और थोड़ी सी जो कठिनाइयाँ आती हैं इनको कई बार अक्षरों को पहचानने में, तो हम उनको हाथ से छू के बता देते हैं कि ये अक्षर है, और उन बच्चों से पूछा जाता है कि ये कौन से अक्षर हैं, तो सारे अक्षरों को बता देते हैं आसानी से। आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इनके लिए और किस तरह की आगे व्यवस्था होनी चाहिए? मैडम, इनके लिए तो ब्रेल लिपि की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसके अलावा इनको कंप्यूटर का जो प्रशिक्षण दिया जाता है निकट भविष्य में इनके लिए कंप्यूटर काफ़ी योगदान करेगा, और जो इनके पास जो कलाएं हैं संगीत की, ये आगे बढ़ाने में इनको काफ़ी मदद करेंगी। बिल्कुल, प्रयास निरंतर जारी है। आइए हम देखते हैं ब्रेल लिपि के जरिए इनकी किस तरह की किताबें होती हैं। ये ब्रेल लिपि की बुक्स होती हैं जिन्हें टच के माध्यम से, टच थेरेपी के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। बेटा, आप लोग बताएंगे कि आपको ब्रेल लिपि से जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरी तरीके से अक्षरों का ज्ञान हो जाता है? जी मैम। आइए हम चलते हैं इस विद्यालय की प्रिंसिपल प्राचार्य श्वेता महोदया जी के पास कि वो इस विद्यालय के बारे में और बच्चों के बारे में क्या कहती हैं। श्वेता जी, आपका सारा समय इन बच्चों के साथ बीतता है, आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है इन बच्चों के बीच रहकर? एक परिवार की तरह। अब एक बार फिर से इन बच्चों के रुख करना चाहूँगी कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की प्रतिभा को हम देखने का अवसर हमें मिला है, तो निश्चित रूप से ये छोटा सा बच्चा है। बेटा, क्या नाम है आपका? पीयूष निषाद। पीयूष, आप भी गाना गाते हो? कुछ सुना पाओगे? बिल्कुल, चलिए 4 लाइन सुनाइए आप। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरे बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से गाया बेटा आपने। इसके अलावा आप लोग और क्या सीखते हैं यहाँ? बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं बेटा? आप लोग यहाँ पे और क्या क्या सीखते हैं? जी मैम, यहाँ हम लोग संगीत के अलावा कंप्यूटर है और क्रिकेट भी सीखते हैं, और यहाँ तो जैसे दिया बनाने भी सीखे थे और LED बल्ब बनाने भी सीखे थे हम लोग। अच्छा, दिया भी बनाया जाता है क्या? उस दिए को हम देख सकते हैं? अरे वाह, ये दिया गोबर का लग रहा है। अच्छा, ये गोबर के दिए हैं, बहुत सुंदर। इन खूबसूरत गोबर के दिए के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बच्चों के हाथ की बनी हुई है। इन कलात्मक चीज़ों को देखकर इन बच्चों की प्रतिभा तो नज़र आ ही रही है, साथ ही ये महसूस हो रहा है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित रूप से सफल होता दिखाई दे रहा है।
साहू। कामताराम साहू। जी मैम, मेरा नाम है। जी, ये अच्छा, आपका नाम कामताराम साहू है। जी। आप ये जब कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो ये कौन सा ऐप है और क्या वो कर रहे हैं आप? जी मैम, इसमें एनवीडी है। एनवीडी इसमें बोल के बता रही है कि ये जो हम बटन टाइप कर रहे हैं वो सब का नाम बताते हैं। ओके, कंप्यूटर में आप लोग टाइप करना जानते हैं? जी मैम। और क्या करते हैं कंप्यूटर में? और जैसे टाइपिंग करते हैं और जैसे गाना वगैरह या तो पिक्चर वगैरह सब चीज़ देखते हैं मैडम इसमें। अच्छा, मूवी भी आप देखते हैं? जी। आपका नाम क्या है? मोहित कुमार ढीमर। मोहित, आप भी कंप्यूटर सीख रहे हैं और किस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं? टाइपिंग करना और बाकी फंक्शन चलाना सीख रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होती इसमें आपको? जी नहीं, और टॉकबैक बोल के बताते हैं तो उसके मदद से हम लोग चला लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। ये दृष्टिबाधित बच्चे, नेत्रहीन बच्चे अपनी दुनिया में मस्त तो है ही, साथ ही कुछ सीख रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ये अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। श्वेता जी, ये रूम बच्चों का है, तो यहाँ बच्चे किस प्रकार से बच्चों के लिए व्यवस्था कराई जाती है, या बच्चे अपने आप से ही, क्योंकि बेड बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है, तो बच्चे अपने खुद से करते हैं या स्टाफ? मैडम, ये बच्चे खुद से करते हैं, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और ये बिस्तर यहाँ से व्यवस्था दी गई है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई बच्चे स्वयं करते हैं। यहाँ पे बकेट दिख रहे हैं, तो यहाँ ये एक एक बच्चों का सबका अपना अपना है? सबका सेपरेट है और ये अपना बकेट खुद पहचानते हैं। नहाने की बाल्टियाँ अलग है, इनकी पर्सनल बाल्टी है, इसमें साबुन, मंजन, जीभी, ब्रश ये सब रहता है। और तो बच्चे अपने से कैसे पहचानते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सेम कलर के कई बकेट हैं, तो ये मेरा बकेट है, ये बच्चे कैसे पहचानते हैं? अपने सामानों के आधार पर पहचान जाते हैं और कुछ टचिंग पावर से, मतलब उनका सेंस पावर ज़्यादा है। स्पर्श अर्थात टच थेरेपी, ये एक बहुत ही प्रभावी मेथड होता है जिसके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि बच्चे कहीं भी अपनी टच के माध्यम से अपनी चीज़ों को पहचान जाते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ कपड़े भी टंगे हुए हैं, तो क्या ये बच्चे अपनी चीज़ों को, कपड़ों को भी बच्चे पहचान जाते हैं? हाँ मैडम, पूरे अच्छे से। आप किसी का भी कपड़ा भी ला के दे दीजिए और पूछेंगे किसका कपड़ा है, जिसका नहीं होगा वो ये बोलेगा कि मेरा नहीं है, मेरा होगा तो मेरा है बोलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा अंडरवेयर में परेशानी आती है, उसमें भी बच्चे अपना अंडरवेयर पहचान जाते हैं। अच्छा, बच्चों के अंडरवेयर, खुद इतने सारे बच्चों के होने के बावजूद बच्चे अपनी चीज़ें पहचान जाते हैं। एक डेमो देखना चाहेंगे हम? बिल्कुल। हम बच्चों के लिविंग रूम में आए हुए हैं और हम इन बच्चों का ये देखना चाहते हैं कि ये जो सामान, यहाँ पर काफ़ी सारे सामान नज़र आ रहे हैं, तो बच्चे अपने सामानों को पहचान पाते भी हैं कि नहीं? बेटा,
आपका कौन सा ट्रंक है, कौन सा सामान है, आप बताएंगे? अच्छा, ये पेटी आपकी है पक्का? श्वेता जी, इसी की है? अच्छा, बाकी बच्चों को बुलाएंगे, सारे बच्चे आ जाए और बताइए अपनी आपकी कौन कौन सी पेटी है? दिख से पहचाने में। और बाकी बच्चे? वाओ, आप बताइए आपकी पेटी कौन सी है? और आपकी? अच्छा, वो वाली आपकी है। आपकी पेटी कौन सी है? अच्छा, वो बैग आपका है। सामान्यतया जब जनरल हम घर में देखते हैं तो हम अपने सामानों को यहाँ वहाँ रखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने सामानों की पहचान पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमको प्रॉपर वे पे ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ इच्छा शक्ति होती है, हर कुछ सीखा जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ इन बच्चों ने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर दिखाया है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि इन सारे बच्चों को हम बेस्ट विशेष देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज बस इतना ही, अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सूरज के साथ मैं सुमन कनौजे, नमस्कार।